आइए हम लोग पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल यह डिविजिबिलिटी का है। आपको डिविजिबिलिटी अपने पाठ्यक्रम में नहीं दिखेगी, लेकिन डिविजिबिलिटी का सवाल आपको फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि पेट का ऐसा नेचर ही रहा है, वह अलग अलग उन टॉपिक को भी ऐड कर लेता है जो उसके पाठ्यक्रम से डिजाइन नहीं होते हैं। सवाल है, यदि एक संख्या आप देख रहे हैं कितना लिखा है, 1 है, x है, 5 है, x है, 0 है और 1 है। कह रहा अगर 11 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के मान को हमें डिसाइड करना है कि x यहाँ क्या हो सकता है। हमें 11 की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। 11 की भाज्यता कहती है कि इकाई से शुरू करो, एक एक अंक के अंतराल पर अंकों को जोड़ो। जोड़ लिया हम लोगों ने, दहाई से स्टार्ट करें, एक एक अंक के अंतराल पर अंकों को जोड़ें, और यह मान अगर a है, यह मान अगर b है, तो दोनों का डिफरेंस 0 हो या 11 से जरूर कटे, तभी यह पॉसिबिलिटी सेट हो सकती है। जैसे लोग यहां पर जब जोड़ेंगे तो 2 बार x है और 1 है, 2x + 1 कर दिया। यहां जोड़ते हैं तो यहां पर 5 1 6 है तो 6 कर दिया। दोनों का डिफरेंस 11 हो या 0 हो या 11 से कटने वाली संख्या हो, तो चाहे तो आप ऑप्शन रख करके रख सकते हैं, देख सकते हैं, या हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहां पर 2x + 1 आप देखिए, अगर रख करके चेक करिए तो आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो हम 2 रख देते हैं तो 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 होता है, तो ये तो सेट नहीं होगा। अगर हम 6 रखते हैं, 2 छंगे 12 होगा, 12 और 6 का डिफरेंस आपके पास देखिए, 2 छंगे 12 1 13 होगा, 13 और 6 का डिफरेंस 7 का होता है। 8 रखिए, 2 8 16 1 17 होता है, 17 और 6 का डिफरेंस 11 होगा। मतलब हम श्योर समझ गए कि यहां पर हमें 8 रखना चाहिए। मतलब x की जगह पर हम कितना कर दें, 8 कर दें, तो 8 रखते ही 2 8 16 1 17 हो जाएगा। और 17 और 6 का डिफरेंस कितना होता है बताइए, 17 और 6 का डिफरेंस यहां पर 11 होगा, जो 11 से कटेगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। ऐसे हम निर्धारित कर सकते हैं। एक बात तो हम ऐसे देखिए, डायरेक्ट अगर मान लो बिना ऑप्शन के आना होता तो भी हम चल सकते थे। 2x + 1 यहां पर पहला मान था, इसमें से 6 घटाते और 11 कर देते। तो हम लिखते 2x + 1 बराबर 11 6 कितना होता, 17। तो 2x बराबर 16 हो जाता और x = 8 हो जाता। x = कितना होता, 8 होता। तो इससे भी डायरेक्टली हम आंसर डिसाइड कर सकते थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की डिमांड क्या है। 301 तथा 501 के बीच में, जिसमें 301 तथा 501 दोनों को शामिल भी करना है, ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, उनका कुल योग पूछ रहा है। 7 की विभाज्यता के समूह को हमें कलेक्ट करना है, लेकिन हमें एक रेंज डिसाइड करके दिया उसने कि 301 से जाकर 501 तक के ही ड्यूरेशन में आप नंबर को ले सकते हैं। अब क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी में है, तो इसका मतलब श्योर है कि जो समूह है, जो कलेक्शन है, वो एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है, जिसमें पदों का अंतर सेम रहता है। देखिए ऐसे सवाल भी मिल सकते हैं। शुरुआत कहां से करो, 301 से, बढ़ते चले जाएं, 501 पर पहुंच गए। अब आप एक बात चेक कर लीजिए कि क्या पहला नंबर 7 से कट रहा है? हाँ कट रहा है, 7 चौके 28, 7 तिरिक 21। क्या लास्ट कट रहा है? नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ 49 1 1 नहीं कटेगा। इसके पहले कौन 7 से कटेगा आप सोच लीजिएगा। यहां पर जैसे हम 4 9 7 कर दें, 497, 7 7 49, 7 1 के साथ बिल्कुल कट जाएगा। तो लास्ट नंबर आपका 497 है। फर्स्ट नंबर क्या है, 301 है। हम लोगों को जब कभी किसी समूह का पहला पद, और ये समांतर श्रेणी है, आप समझ रहे होंगे, समांतर श्रेणी है जिसमें एक 7 7 का अंतर देखने को मिल रहा है, फिर 7 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, कनेक्ट करते हुए चला जा रहा है। अगर समांतर श्रेणी का हमको पहला पद पता है, ध्यान से देखिएगा, पहला पद 301 है, डिफरेंस पता है, डिफरेंस अगर हमको 7 का दिया है, ऐसी केस में हम लोग को अगर इसका योग पता करना है तो Sn = क्या होगा पता है, Sn = n/2 और a + l होता है। इसके लिए हमको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि यहां पर पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या n बराबर हमको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस पहला पद कितना है 301, डिवाइड बाय डी कितना है 7 + 1 होगा। आप इसको घटा दीजिए, देखिए क्या होगा, 7 से 1 निकलेगा 6, 9 होगा 1 बटे आप 7 कर दे +1 हो जाएगा। अब आप देखो तो 7 दूना 14, 7 8 56, मतलब 28 + 1 कर दे तो 29 हो जाएगा। अर्थात पदों की संख्या कितनी हो गई, 29। अब आपको जैसे इस Sn वाले फार्मूले का उपयोग करना है, अभी योग अपने आप आ जाएगा। Sn मतलब यस 29, अर्थात 29 पदों का योग है। 29 पदों का योग हम निकालने जा रहे हैं। n मतलब कितना है अपने पास, अभी भी कैलकुलेट करके है, 29 है। 29 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। पहला पद आपके पास 301 है,
और अंतिम पद आप देख रहे हैं कितना है, अभी अभी निकाला 497। ठीक है, आप इसको देखिए 29/2 है और यहाँ पर 301 प्लस 497, 7 1 8 हो गया, 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, 798 आप एडिशन हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करिएगा, 2 3 6 है, 2 9 18 है, 2 9 18 है, मतलब आपके पास 29 है गुणे 399। इसका हमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा आसानी दिखानी पड़ेगी आपको। इधर से इसको डिसाइड कर सकते हैं, इसको जैसे आप इसको 29 गुणे आप 400 कर दीजिए, 400 माइनस 1 कर दीजिए। 4 से अगर हम करते हैं तो डबल 0 हो गया, 4 9 36, 4 2 8, 8 3 11 है। इसमें से 29 घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि 29 से एक बार और मल्टीप्लीकेशन होगा। 10 से 9 1 होता है, 9 से 2 7 होता है, 5 होता है, 1 होता है 1, 11 571 है। 11 571 जो आपको डी ऑप्शन में दे रहा है, यही उन सभी पदों का योग है जो कि 301 और 501 के बीच में है, जिसमें दोनों को शामिल भी किया गया है। वो अलग बात है कि 501 7 की डिविजिबिलिटी में नहीं है, इन पदों का योग के सामने है। दूसरा सवाल डन होता है। तीसरे क्वेश्चन पर आइए। इस सवाल को देखिए ध्यान से। लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 ऐसे बढ़ते चले गए, 9 का स्क्वायर बराबर 285 है। कहता है 0.11 का स्क्वायर, 0.11 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ते चले जाइए। आपसे पूछा है लास्ट में देखिए 0.99 का स्क्वायर, इसका मान आप फटाफट बता दे कितना होने वाला है। आपको कुछ बातें समझा दूं, जैसे आप इनमें से कोई एक पद उठा ले। सपोज करिए हम इसको लेते तो समझ में आएगी बातें। जैसे 0.22 का स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं क्या, 11 गुणे 2। ठीक है, अगर आप इसको प्रेजेंट करना चाहते 0.11 कर दीजिए, अलग से गुणे 2 कर दीजिए, होल स्क्वायर होगा, अर्थात 0.11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर इस समूह से हम 0.11 का स्क्वायर कॉमन कर लें, ठीक है, तो यहाँ 1 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 3 स्क्वायर बचेगा और ऐसे यहाँ पर 9 स्क्वायर बचेगा। दिख पा रहा, समझ में आ रही बात है सबको? यस। इसकी पूरी वैल्यू देखिए यहाँ पर सवाल में कितना दिया है, देखिए आप लोग पढ़ के देखिए, ये पूरी वैल्यू आपकी 285 है। 285 कर दीजिए। यहाँ पर यह मान कितना होगा, 11 का वर्ग जो 1331 होता है, लेकिन आपको पता है कि 0.4 प्लेसेस पे लग जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब 1331 को 285 से हमें गुणा करना है। अब इसका प्रोडक्ट करने के लिए या तो ऐसे कर ले होते जैसे हमारे पास 285 था, भाई 0.4 स्थानों पे लगेगा, ये तो समझ में आ रहा है। एक बार आप 11 से करो जो आ जाए, फिर 11 से करो। अगर हम 1331 करने में हमें आई है, 11 से करिए, पहले 11 5 55, 11 8 88, 88 93 की 3 हासिल 9, 11 2 22 9 कितना होता है 31। फिर 11 से करिए, 11 5 55, 11 3 33, 33 5 38 की 8 हासिल 3, 11 की 11 3 14 की 4 हासिल है, 11 3 33, 33 से कितना होता है 34 होता है। दशमलव देखिए 4 स्थानों पर लगेगा, तो 4 स्थान पे लगाए 3.4485, 3.4485 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 के बराबर आता है। करेक्ट है। यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुनी, अरे भगवान बढ़िया क्वेश्चन है, तो पहली संख्या के 6/11 के 5/8 के 2/7 का मान हमको बताना है क्या होगा। देखो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या के बारे में जानकारी है। लिखा है देखिए, दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। थोड़ा अभाज्य संख्याओं की बात करिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अगर 5वें स्थान पर जाइए तो 11 मिलेगा। सबसे पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुनी है, तो 11 7 77 है। ठीक है, लेकिन कहा क्या है, पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है, मतलब इसके 40% से विभाजित किया जाएगा। और 40% क्या होता है, 2/5 होता है। 40% क्या होता है आप बताइए यहाँ पर। और एक चीज और दिमाग में रख लीजिएगा, 80% 4/5 होता है। 80% क्या होता है, 4/5। मतलब ये जो 80% है इसको आप 4/5 करिए, और 40% जो होता है 2/5 होता है। समझ रहे हैं? ये स्थिति हो गई कि पहली संख्या ए थी, उसके 4/5 को दूसरी संख्या, लेकिन दूसरी संख्या की स्थिति देखिए क्या है, इसने कहा कि सबसे पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुनी है। तो पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, 11 की 7 गुनी 77 होता है। 77 का 2/5 किया, जब मैंने भाग किया तो यह मान हमको कितना मिल रहा है पता है, 4 के बराबर मिल रहा है। हमको 4 प्राप्त हो रहा है। आप समझने की कोशिश करिएगा। अब यहां से हम एक तो समझ रहे हैं कि जैसे अगर थोड़ा सा इसको रेशियो के हिसाब से प्रॉपर प्रेजेंट करेंगे
तो 5 से खत्म होगा, 2 दूना 4 होगा, समझ रहे, मतलब 2a है बेसिकली, यह 2a है, डिवाइड बाय 77 है, बराबर आपके पास 4 है, 2 दूना 4 है, a का मान 77 दूना 154 है। ये आपकी पहली संख्या हो गई, पहली संख्या 154 हो गई। अब अगर आपसे कहता है, समझिएगा, पहली संख्या 154 के 6/11 के 6/11 के 5/8 के 5/8 के 2/7 का मान बताओ क्या होगा। आइए ट्राई करते हैं, समझते देखिए क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, समझ रहे हैं। देखिएगा यहां पर जो पॉसिबल कैंसिलेशन हो सकता है, जैसे इसको देखिए, यहां पर कितना हो जाएगा बताइएगा अगर हम लोग कैंसिल करते हैं 11 11 के 11 11 दूना 11 के 11 सॉरी 11 से नहीं कट रहा है ना, यहाँ पर इसको देखिए कितनी स्थिति हो सकती है भाई, 4 1 5 है, 5 आगे 11 से कट जाएगा ना, 11 और 11 चौके कितना होता है 44 होता है, 7 दूना 14, 11 चला गया, ये चला गया। अभी देखो क्या स्थिति है, यहाँ पर 2 चौके 8 है, 2 1 के 2, 2 दूना 4 है, 2 3 6 है, 3 5 15 है, इसका मान 15 है। राइट सोल्यूशन आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो चौथा क्वेश्चन डन होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है, 15 इस सवाल का सही उत्तर है। ये देखो फिर से डिविजिबिलिटी का एक सवाल आया, 1 है, 8 है, 4 है, 0 है, 6 है, x है, y है, 9 है, 0 है। यहाँ पर इसको x कहा, इसको y कहा, कह रहा है कि सॉरी 9 0 नहीं है, 90 है बेसिकली, समझ रहे हैं, x y लास्ट में है और 90 है, 90 से विभाज्य है, इसका कहना है 90 से क्या है विभाज्य है। अगर 90 से विभाज्य है तो एक्स वाई का हमको योग बताना है क्या होगा, मतलब वी नीड टू फाइंड द एक्स प्लस वाई, हमें एक्स प्लस वाई बताना है, अर्थात एक्स वाई का योग निर्धारित करना है क्या होगा। आइए समझने की कोशिश करिए। कोई संख्या अगर 90 कटेगी तो श्योर है कि वह 9 से कटेगी, 10 से कटेगी, और कोई संख्या अगर 10 से कटेगी तो उसके अंत में 0 होना चाहिए, अर्थात ये तो तय हो गया कि वाई का मान 0 होगा। अब बाकी अगर 9 से कटना है किसी संख्या को तो उसके सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए, 8 1 9 होता है, 6 4 10 है, 10 8 18 होगा, तभी 9 से कटेगा, तो x का मान 8 हो गया। अब x और y को अगर आपको जोड़ना है तो आप जोड़ लीजिए, मतलब 8 + 0 तो मतलब 8 ही होगा। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर डी ऑप्शन है जो कि 8 होगा। आप सभी लोग पॉइंट कर लीजिएगा, सही उत्तर पांचवें क्वेश्चन का 8 है, और आप कंफर्म लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है। अब कितनी क्रमागत है नहीं कंफर्म है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, आपको बताना है क्या होगा, समझ रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, अगर क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्रमागत अगर विषम संख्याएं हैं तो क्रमागत विषम संख्याएं जितनी भी हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, क्रमागत विषम संख्याएं जितनी भी हैं समझिएगा, उनमें जो बीच का मान होता है वही हमेशा औसत होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर औसत 51 है, मैं ऑप्शन से निर्धारित कर देता हूं, तो ये बीच में होगा। अगर 3 संख्या होगी तो इसके पहले 49 होगा, अगर 3 संख्या होगी तो इसके पहले 49 होगा और इसके बाद में 53 होगा। अगर 5 संख्या होगी तो इसके पहले 47 होगा, इसके बाद में 55 होगा। ऑप्शन से देख लीजिए कि यहीं पे खुद ही कंफर्म हो जाए यहाँ पर कितने के लिए बोल रहा था, मतलब इस सब कुछ उसी पे निर्धारित। जैसे यहाँ से 51 के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर जैसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, या तो संख्या लिखा होता कि कितनी संख्याओं की बात की जा रही है। अब हम इतना तो समझ गए कि यह बीच में रहेगा, इसके ऊपर सब क्रमागत विषम ही हैं, तो इसमें 63 61 65 69 तब वो निर्धारित हो पाता जब वहां पर संख्या मेंशन की होती। फिलहाल होने को तो कुछ भी हो सकता था, इसके बाद का कोई भी एक मान लीजिए, अगर हम 5 की बात करें, जैसे अभी आगे बढ़ो तो कितना हो जाएगा 57, फिर कितना होगा 57 के बाद 59, फिर कितना होगा 61, 53 55 57 59 61, तो 5 इधर 5 उधर, तो 11 संख्या होती, 13 संख्या होती तो उस हिसाब से बनाया जाता, तो इस हिसाब से हम लोग निर्धारित कर लेते, जो आपको दिया रहेगा उस हिसाब से आंसर करना पड़ता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, जिसके गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, अर्थात वह एक विकेट पाने के लिए 24.85 रन खर्च करता था। एक मैच उसने खेला और 52 रन दिया, 5 विकेट गिराए, मतलब 52 रन देकर 5 विकेट गिराए, जिससे कि उसका जो गेंदबाजी का औसत था 0.85 कम नहीं हो गया, सुधर गया। गेंदबाजी में जितना कम रन देकर आप ज्यादा विकेट लोगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस है। कह रहा तब अंतिम मैच खेलने के बाद उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताओ कितनी थी, उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। देखिए जब वह खिलाड़ी इस मैच को नहीं खेला था, उसके पहले तक उसका एवरेज कितना था 24.85 था,
अब उसने इस मैच को खेला जिसमें 52 रन देकर 5 विकेट लिए। अगर वह 52 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, हर विकेट के लिए कितने रन दे रहा है? तो इसके लिए हमने क्या किया, 52/5 किया, 10.4 हुआ, अर्थात उसने इस मैच में 10.4 रन देकर के 1 विकेट अर्जित किया, मतलब अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से उसका गेंदबाजी का औसत सुधरा है और 0.85 कम हो गया इसकी तुलना में, तो मतलब रियलिटी में 24 हो गया। इससे हमें क्या हो गया कि यहाँ पर एक एलिगेशन हम लगा सकते हैं, विकेटों की संख्या का अनुपात निर्धारित कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस 0.85 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 13.6। ठीक है, 0 बढ़ा दें तो 0.2 स्थान पे 2 स्थान पे 17×5 = 85, 17×8 = 136, 5×1 = 5 है, 5 16 12 80 होता है, 16:1 विकेटों की बात हो गई। मतलब स्थिति ये है, जब उसने इस मैच को नहीं खेला था तब तक वह अनुपातिक रूप से 16 विकेट लेता था। अभी उसने कितने विकेट लिए? 1 लिए। 1 का मान यहाँ पर कितना है बताइए? 1 का मान 5 है, 1 = 5 कर दे। अब तक विकेटों की संख्या 17 है, 17×85 कर दीजिए, अर्थात उसके अब तक विकेटों की संख्या टोटल 85 है। करेक्ट है, जब अंतिम मैच खेल दिया तो तक विकेटों की संख्या 85 है। अगर इस मैच से पहले विकेटों की संख्या तो 5 घटा देते या 16×85 कर देते, दोनों आधार पे उत्तर बताया जा सकता था। जैसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 14.6√5 है, कह रहा है इसका धनात्मक वर्गमूल कितना होगा? धनात्मक वर्गमूल कितना होगा? इस तरह के जब सवाल आते हैं तो ऑप्शन से भी निर्धारित हो जाते हैं, और रूल होता है जैसे a+b का होल स्क्वायर, मतलब इसी के आधार पर चीजें सेट होती हैं, अर्थात यह है, इसको हमें डिसाइड करना पड़ेगा। एक्चुअली यह a वर्ग होता है प्लस b वर्ग होता है प्लस ट्वाइस ab होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस मान को इससे कंपेयर करते हैं, इससे। सही है, अभी जो ट्वाइस ab है इसी रूप में इसको ब्रेक करना होगा। आइए ब्रेक कर लेते हैं। 2 × 3 × √5 करिए, समझ रहे हैं? 2 × 3 × √5 करिए। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, ठीक, तो a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, अर्थात देख ही रहे हैं आप लोग, a² + b², समझ रहे हैं? और यहाँ पर a² + b² प्लस अगर हम लोग ट्वाइस ab कर देते हैं, ट्वाइस ab का मतलब कितना हो जाएगा? 2 × हम लोग क्या कर लें, आप सोचने कंडीशन समझिएगा। जैसे हम इस पूरी वैल्यू को ध्यान से देखने की जरूरत है। इस वैल्यू को जैसे हमने 2 लिखा, 2 को छोड़ दीजिए, ऐसे हम जो इसको ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, 2 को छोड़ दीजिए, इसको आप ए मानो, ट्वाइस ab, इसको b मानो, समझ रहे हैं? तो आप इस 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग प्लस √5 करो, ठीक है, √5 का वर्ग, अर्थात 3 का वर्ग 9 होता है, √5 का 5, 9 5 14 मैच कर रहा है, बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब 3 + √5 का होल वर्ग होगा। इसी का होल वर्ग होगा तो इसका वर्गमूल करेंगे, 3 + √5 हो जाएगा, 3 + √5 हो जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन बन जाएगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे भी हम ऑप्शन से भी निर्धारित कर सकते थे, वर्ग करके देखते। जैसे मान लो इसका वर्ग में करता तो 2 का वर्ग 4 होता, √5 का 5 होता, 4 5 9 होता, जबकि यहाँ 14 है, तो खत्म हो जाता। इसी आधार पे हम इसको फिक्स बनाते हैं, सेट करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे ये सवाल भी पूछ लेता है आप लोगों से, क्या लिखा है? फोर्थ रूट ऑफ 6 है, क्यूब रूट ऑफ 3 है, हाँ, क्यूब रूट ऑफ 4 है। कह रहा है को आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम छोटे से बड़े में अगर हम व्यवस्थित करें तो इसका मान क्या होगा? इसको कैसे लिख सकते हैं पता है? 6 की पावर 4, 3 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक, दरअसल प्रॉब्लम ये है ना तो बेस हम समझ पा रहे हैं ना तो पावर। जब तक दोनों निर्धारित नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे हम डिसाइड कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? तब इसलिए देखिए यहाँ पर जैसे हम पावर सारा लेते हैं, 1/3, 1/4 है पहला, फिर 1/3 है, 1/3 है, इनका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। क्या करेंगे हम लोग? 4 × 12 अर्थात 6 को रे, यहाँ पर हमने 3 लिखा और यहाँ पर 1/12 कर दिया। 3 चौके 12 है वही चीज, 3 किया, 3 चौके 12, 4 कर दो और 1/12 कर दो, ऐसे 4 कर दो, 3 से भाग करो 4 बार, 1/12। करेक्ट है, ऐसे लिख सकते हैं। समझिएगा, हम लोग समझ गए 6 की पावर 3 216 होता है कि होल पावर 1/12 है, 3 की पावर 4 81 होता है, होल पावर 1/12 है, 4 की पावर 4 256 होता है, होल पावर 1/12 है। अब बेसिस अलग अलग है, पावर 1 है, तो कंपेयर करिए आरोही क्रम में। आरोही का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब 3a जो है आपका सबसे पहले नंबर पे हो गया, इसके बाद यह नंबर होगा 2 और यह नंबर हो जाएगा 3, इस तरह से जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप देखिए कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ 3 और हर जगह वही है,
उससे बड़ा कौन हुआ, 4/6। उससे बड़ा देखना, ए देखिएगा, ये छोटा, ए खुद बड़ा दिखा रहा है और उससे बड़ा ए होगा। तो इस हिसाब से डी विकल्प को हम राइट सोल्यूशन लेंगे और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकियों में इधर उधर करके कंफ्यूज कर दिया है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 9 डन करिएगा। 10वें पर आइए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए क्यूब इज इक्वल टू 335 प्लस बी क्यूब, करेक्ट है। और यहां पर लिखा है ए इज इक्वल टू 5 प्लस बी। तो हमसे इसने कहा कि ए प्लस बी का मान बताओ क्या होगा। देखो पहले इनको जस्टिफाई कर लो, जो स्टेटमेंट इधर उधर उलझा के रखा गया उसको सेट करिए। इसको लिखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 335 है, अर्थात दो ऐसे पद होंगे जिनके क्यूबिक का डिफरेंस 335 है, साथ साथ उनका डिफरेंस है 5 है। ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं जिनका डिफरेंस 5 रहे और जिनके क्यूबिक का डिफरेंस 335 हो। ये बहुत ही आराम से सोच करके निर्धारित किया जा सकता है। जोड़ उन टर्म्स का करना है। अभी आपको ऐसे पूरा करना हो तो बहुत ही टाइम टेकन होगा। जैसे आप ये सोचो कि यहाँ पर इसका प्रसार क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ना, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए बी होगा। और बराबर कितना है बताइए, 335 है। और यहाँ पर चलिए तो कितना होगा, यहाँ पर तो ए माइनस बी आपके सामने 5 दिया ही है, मतलब इसका यूज तो कर ही सकते हैं। यहाँ से हम लोग अगर 5 ले लें, इसकी वैल्यू डिसाइड कर लें। यहाँ भी आपको पता है कि हम करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, बराबर आपका 25 होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम सोच सकते हैं। एक और चीज हमको बता दें कि अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी करना चाहते हैं ना, तो कितना हो जाएगा भाई, हम सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम उसमें क्या कर देते हैं, प्लस 2ab ऐड कर देते हैं, तो ऐसी के बराबर हो जाएगा। मतलब हम इस तरह से सोच सकते हैं। जैसे इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पुट कर सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से 2ab का मान आ जाएगा, वहां सब्स्टिट्यूट करके सोच सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ की वैल्यू कितनी है, 5 है भाई, वहां तो 5 था ही। इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना। यहाँ पर करिए, देखिए इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab ऐड कर दो, खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करो, 25 हो गया, प्लस 2ab प्लस ab प्लस 3ab हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, बराबर 335 है। समझ रहे हैं आप लोग। 5 से इसको काटिए, 5 छंगे 30 है, 5 सते 35 है, तो ये जाके घटेगा पहले 25, इसमें से 3ab इक्वल टू कितना होगा, 7 से 5 2 होता है, 6 से 2 कितना होता है, 4 होता है। ab इक्वल टू आपका 3 14 हो जाएगा, मतलब 14 दूनी 22, 14 त्रिक 42 हो गया। दो ऐसे पद जिनका गुणनफल 14 है और जिनका डिफरेंस 5 है, ओरल हो गया ना, 7 दूना 14, 7 2 से निकला 5। तो अगर हम पदों की बात करें, एक पद 7 ले लें, एक 2 ले लें, 7 से 2 का डिफरेंस 5 होता है, और 7 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 343 होता है ना इसका डिफरेंस, इसका क्यूब ये 8, 333 कितना आएगा, 35 आया, यस। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, 7 2 मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें एक मान तो समझ में आ गया 7 होगा, दूसरा 2, तो 7 2 जोड़िए कितना आएगा, 9। यही राइट सोल्यूशन होगा। बाकी करने के लिए भी प्रोसेस जा सकता है। अगर स्कूल में करना होता है इसको प्रॉपर, तो हम लोग अभी ले जाइए वहां, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालिए, आंसर तो आ ही जाएगा। तो 10वां सवाल आपका डन होता है। 11वें पर आइए। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 45%, ठीक है। और y बराबर क्या है, x है। और देखो शब्दों को समझो, लिखा है y बराबर x का k%, ठीक है। तो k का 21% किसके बराबर होगा, k का 21% किसके बराबर, समझने की कोशिश करिएगा। k का 21% किसके बराबर होगा, ये सवाल है अपना, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, यह वैल्यू अपने पास है, जैसे इसने लिखा, पहले यहां से आप इसको संबंधित करिए, x y को रिलेट करिए। कैसे रिलेट होगा, 15 चौके 60 है, 15 तिया 45 है, तो हम लिख सकते हैं 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। इस तरह से इधर आएगा तो x हो जाएगा, उधर जाएगा 7y हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7y। y, अब जैसे x y का संबंध बनाओ, बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 7/1। अगर हम आपसे कह दें कि y को x का परसेंट बनाइए, 1 गुणे 100/7 है, मतलब जो y है अगर सोचा जाए तो x के हिसाब से अगर परसेंट बनाया जाए, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि x अपान से, जैसे अगर हम यहां से इसको सोच लेते, x इज इक्वल टू 7y है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 7y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x। फिलहाल इसने लिखा है कि y इज इक्वल टू x का k%,
y इक्वल टू एक्स का k परसेंट का मतलब कितना होगा, जैसे अगर आप सोचो तो यहाँ पर x कितना है 7 है और y का मान 1 है। तो y को अगर हम परसेंट बना दे x का, y को x का परसेंट बनाए तो y की वैल्यू 1 है। 1 गुणे 100 बटे आप कितना लिख सकते हैं 7, मतलब ये 14 सही 2/7% है। समझ गए कि जो y जो है x का 14 सही 2/7% है। ठीक है, 14 सही 2/7% है, 14 सही 2/7% है। ठीक, जो कि भिन्न में 1/7 हो जाता है। तो सवाल कहता है कि k का, अब यहां पर हमसे देखो यही जो k का मान आया है 14 सही 2/7 हो गया, तो इसने कहा k का 21%, k मतलब 14 सही 2/7 का, या 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7 को अगर भिन्न में लिख देते हैं तो अब भिन्न में 1/7 हो जाता है, भिन्न बना दिया उसको। और इसका भी 21%, मतलब 21 बटे आप 100 कर दीजिए। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाती है। जैसे अगर आप ऐसे डायरेक्टली परसेंट के हिसाब से चलिए तो 7 तरीक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो आपको सी ऑप्शन में दिया है। दरअसल जब परसेंटेज हटाएंगे ना इसके रिलेशन के हिसाब से, देखिए यार डायरेक्टली हम तो कह रहे हैं ऐसे सोचिए, y इक्वल टू एक्स गुणे के बटा क्या 100 लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिखिए। अब हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे क्या रिलेशन है आप खुद सोचो। y अगर जैसे देखो अगर यहाँ सोचो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें y अपान एक्स, तो बोलिए कितना होगा k/100 होगा कि नहीं होगा। और y अपान एक्स की बात कितना हो जाएगा, यहाँ से y अपान से एक्स लिख सकते हैं 1/7। इस हिसाब से k का मान कितना होगा 100/7 होगा कि नहीं होगा। अब यहां से सोचोगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, यहां सोचिए तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये है 100/7, वही है 100/7 का मतलब 14 से 2/7% गुणे 21 बटा क्या करेंगे 100। देखिए कंफ्यूजन खत्म, 7 तरीक 21, ये वैल्यू कितनी होगी बताएं 3। तो राइट सोल्यूशन देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन है 3 हो जाएगा। सवाल अच्छा है, कंफर्म कर लीजिएगा। व्यवहारिक आधारित, ध्यान समझिएगा, व्यवहारिक आधारित विषय की परीक्षा के लिए कुल अंक 100 है, मतलब कोई एक परीक्षा है जो व्यवहारिक बेस्ड है, उस पर कुल कितने अंक है बताएं 100 है। थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, वाइवा वाइस है, के लिए ब्रेकअप 40%, 30%, 20%, 10% है। एक उम्मीदवार ने थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में 70%, प्रोजेक्ट में 60% और वाइवा वाइव में 50% स्कोर किया, उसका कुल प्रतिशत क्या था। कोशिश करिएगा। जैसे इसका कहना है कि एक परीक्षा में 100 नंबर टोटल पूर्णांक है, जिसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। कैसे बांटा गया है पता है, बांटा कुछ इस प्रकार से गया है कि पहले थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल है, फिर प्रोजेक्ट है, फिर वाइवा है। ठीक है, वाइवा है। इतने 4 कुल हिस्से हैं। इस पूरे 100 नंबर का जो कंप्लीट पूर्णांक है, इसको इनमें पूर्णांक में बांटा गया है। इसको दिया 40%, मतलब 40 का पूर्णांक हो गया। इसको दिया 30 का पूर्णांक हो गया। प्रैक्टिकल को दिया 20 का पूर्णांक हो गया। और जो वाइवा था लास्ट में ना, लास्ट में क्या है वाइवा है, इसके लिए 10 है, 10 नंबर। इस तरह से इन चारों परीक्षाओं के पूर्णांक हो गए। अब एक छात्र ने इन परीक्षा में पार्टिसिपेट किया, उसको नंबर देखो कैसे मिले। थ्योरी में 80%, इसका 80% मिला, 80%। तो परसेंट हटाइए तो 8 चौके 32 नंबर मिला। 80/100 गुणे 40 दीजिए, उसे क्या होता है उसके आगे चलिए। प्रैक्टिकल में 70 मिला, तो 70% मतलब 21 नंबर मिला भाई, 0 खत्म, 21 नंबर। प्रोजेक्ट में 60 मिला, तो 60% इसका कितना होगा 12 नंबर मिला। और वाइवा में 50% मिला, तो 50% का मतलब क्या होता है 2 नंबर मिला, सॉरी 5 नंबर मिला, 50। अब सुनिए कुल नंबर मिला कितना उसको 32, 21, 12, 5, 30, 20, 50, 53, 53, 10, 63, 2, 65, 65, 5, 70, 70 नंबर मिला। तो 100 में 70 कितना है, इसका राइट सोल्यूशन है 70% करेक्ट आंसर है। तो बढ़िया सवाल है आपके सामने, ठीक है, अच्छा सवाल है। देखिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ये लोग दानी हैं, मतलब दान करते हैं। ए और बी के मासिक वेतन समान है। देखो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर कर दिया कि ए और बी का मासिक वेतन सेम है। सीजीएल का सवाल है मेरे हिसाब से। ए और बी के दान के बीच का जो अंतर है वो 900 रुपए,
ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 रुपए है। सी की तुलना में ए और बी द्वारा दिया गया कुल दान 600 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो सी का मासिक वेतन बड़े आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये जैसे जानकारी है, व्यक्ति तो 3 है, ए है, बी है और सी है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका वेतन सेम, अगर सेम ना होता तो सवाल क्लियर ही नहीं कर पाते। कुछ मतलब रिलेशन तो देना ही पड़ता। इसने दिया है 10% दान और इसने दिया है 7% दान। दान तो इसने भी दिया है 9%, बट जब तक हम इनको डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। इन दोनों के दानों में अंतर कितना है? 3% का। अमाउंट में कितना है? 900। जो डिफरेंस है भाई ना 900 का है। 1% का मान बोलो कितना है? 300 होगा। अर्थात दोनों का वेतन अगर हम सोचें तो 100% बराबर 30,000। हालांकि वेतन की आवश्यकता नहीं है, ना तो ए की ना तो बी की, दोनों 30,000 कमाते हैं। दान दोनों कितना कितना देते हैं सोचिए। 1% का मान 300, अगर हमें ए के दान की बात करें तो ये देता है 10%। तो 10% बराबर क्या हो जाएगा? 30,000। बताइए 300 है तो भाई 1% का मान 300, 10% 3,000 हो जाएगा। बी की बात करा जाए तो 7% है, बी की बात करा जाए 7% है। 7 तिरिक कितना होगा बताएं? 2100। करेक्ट है, 3,000 और 2100। 3,000 और 2100 की अगर हम लोग टोटल एडिशन ले लें तो यह हो जाएगा 5,100। करेक्ट है, 5,100। ये दोनों का मिला के दान है, ए का भी दान है और बी का दान है। लेकिन सवाल कहता है ये जो दान है वो सी की तुलना में ए और बी द्वारा किया गया कुल दान रुपए 600 ज्यादा है। तो जो सी का दान होगा, ध्यान सुनिएगा, वो होगा 5100 माइनस 600। तो इसका दान हो गया 4500। करेक्ट है, ये सी का दान है और सी का दान यहाँ है कितना? 9%। तो 9% का मतलब हो गया 4500। और आपको निकालना है सी का वेतन जो कि 100% होगा। तो 9 पचे 45, 500 है, 500 को 100 से गुणा करिए, 50,000 उसका वेतन है भाई। 50,000 वेतन है जो बी ऑप्शन में आपको दिया है। राइट सोल्यूशन इस सवाल का बन रहा है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, सरलीकरण का एक सालदार सवाल है, आपके सामने है। ब्रैकेट है, डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मतलब लगभग सब चीजें हैं। तो बॉडमास का प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, मझला, बड़ा। अगर ऑपरेटर्स की बात करो तो आपको पता ही है, पहले ऑप फिलहाल लगा नहीं है। जो डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। छोटे से शुरुआत करिए, इन दोनों को जोड़िए। 13 दूना 26, 8 क्या होता है? 34/13। 4 से 2 घटता है, 2 होता है, 2 भागे इतना कर दीजिए। अब भाग तो आप सबको पता ही है कि गुणा हो जाता है, 2 गुणे 34 हो जाएगा, 2 से 17 हो जाएगा, मतलब ये कुल मिला के 13/17 हो गया। 13 इधर आपके पास 8 माइनस 5 है जो कि 3 होगा, सबको पता है। 3 से इसको भाग करेंगे तो मतलब 3 गुणे 17/13 हो जाएगा ना। यहां पर अपने पास फिर से एक बार 3 से भाग करना है, तो 3 गुणे फिर से करिए, 13 ऊपर चला जाएगा, 3 गुणे 17 नीचे चला आएगा। 3 3 से कटा, आंसर अपना 13/17 है। राइट है ना? यस, 13/17। सी विकल्प आपका राइट सोल्यूशन होगा, सही उत्तर होगा। सवाल है, ऐसे सवालों पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, एकदम इग्नोर मत करिए। ये सवाल देखिए बहुत ही शानदार सवाल में है, इसको भी एकदम ट्राई करिए। लिखा है 0.5 का होल क्यूब। करेक्ट। इसके बाद रूट कितना है? 49 है। ओके, क्यूब रूट कितना है बताएं? 0.008 है और 0.23 है। कह रहा इनमें से सबसे छोटा कौन है? आइए पहले इसका वर्ग करिए तो 25 होगा, 0.2 स्थानों पे लगेगा। इसका वर्गमूल करेंगे तो 7 होगा, 0.1 स्थान पर लगेगा। इसका घनमूल होगा 2 होगा, 0.1 स्थान पे लगेगा। समझ रहे हैं क्यों ना? और ये पॉइंट के बाद 2 है, 2 है, 2 है। सबसे छोटा पॉइंट के बाद यहाँ 0 है। सबसे छोटा पूछा था तो 0.49 यहाँ पर, वो भी मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली यह 0.7 होगा। दरअसल 2 स्थान पर लगा है तो आपको एक ही स्थान पे दशमलव लगाना पड़ेगा। आपको सबसे बड़ा ये दिख जाएगा तो लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। ये लार्ज, इसका तो इसकी कोई तुलना ही 2 है, 0.2 है, 0.2 है, 3 है। तो हम समझ गए कि सबसे स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट अगर है तो समझ में आया होगा आपको, क्यूब रूट ऑफ 0.008 यह इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। और यहां से आज इस सेशन को आपने क्लोज किया, ठीक है। तो अरिथमेटिक के शानदार सवाल थे, इसको बिल्कुल तय करिए, कंफर्म करिए। मुझे एकदम भरोसा है कि आपको सब चीजें समझ में आई होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर समझ में सब आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
इसी तरह से और कनेक्टेड सेशंस हम लाते रहेंगे, अरिथमेटिक के अलग लाते रहेंगे, डीआई के अलग लाते रहेंगे, लेकिन रिवीजन आपकी परफेक्ट कराते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिएगा, हम वहां पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।